एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में लीलुआ पूछता है कि आखिर उस दूसरी होंगलियन के साथ क्या दिक्कत है, तो जियांग बताती है कि वो मुझसे हरदम हारती रहती है और क्योंकि वो काफी कोशिशें करने के बाद भी मुझे हरा नहीं सकी तो उसने अपना टारगेट बदल के तुम्हें बना लिया। तो लीलो कहता है कि वो तो सच में हार्टलेस है, क्या उसको दिखाई नहीं देता कि मैं अभी बस एक छोटा सा बच्चा ही हूँ। तो इस पर जियांग कहते कि क्या बच्चा, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जो अफवाहें उड़ी हैं कि मैं और दूसरी होंगलियन एक हस्बैंड के लिए लड़ रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। तो लीलो कहता है कि अरे मैंने तो बस कुछ ही शब्द कहे थे। तो जियांग कहते कि हाँ, लेकिन उसको किसी भी थप्पड़ से 100 गुना ज्यादा इससे सफर करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे कोई लड़की आते हुए कहती है कि क्या वो जियांग क्विंग है, वो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और ये जो लड़की होती है और कोई नहीं बल्कि बाई मैंग मैंग होती है और ये कहती है कि और क्या वो लीलो है जिसकी जियांग क्विंग के साथ एंगेजमेंट हुई है। लेकिन ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा गुड लुकिंग है। लेकिन तभी इसके साथ जो दूसरी लड़की होती वो कहती है कि उस बंदे से दूर ही रहना। तो बाई मैंग मैंग जो थी ये कहती है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बस स्पिरिचुअल वाटर लाइट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ। जबकि ये जो दूसरी लड़की थी ये बाई डोडो होती है और ये कहती है कि ऐसा दिखता है कि लीलो के साथ फेमिलियर होना इतना आसान नहीं है। और हाँ, एक चीज तो ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारा उसके साथ किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं चाहती हूँ। और तभी यहाँ पे यूलांग भी आ जाता और ये कहता है कि हे, क्या तुम ही बाई मैंग मैंग हो? हेलो, मेरा नाम यूलांग है और मैं बस यही सोच रहा था कि अच्छा होगा अगर हम दोस्त बन सके तो। और यूलांग को देखते ही बाई मैंग मैंग जो होती है तुरंत ही डोडो के पीछे छिप जाती है और डोडो कहती है कि यहाँ से चले जाओ। तो यूलांग कहता है कि मैं तो बस उसको जानना चाहता हूँ और उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। तो डोडो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दे रही हूँ हमारी नजरों के सामने से दफा होने के लिए, नहीं तो तुम मेंटोर चूजिंग तक भी नहीं बच पाओगे। और जैसे यूलांग को खतरे का आभास होता है तो ये काफी बुरी तरीके से डर सा जाता है और तुरंत यहाँ से रफू चक्कर होके निकल लेता है। और इसके यहाँ से जाते ही डोडो कहती है कि भीगी बिल्ली कहीं का, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही नजरों के सामने मेरी सिस्टर के साथ फ्लर्ट करने की। जबकि इस सब मैंग मैंग काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और क्योंकि डोडो ने भीगी बिल्ली कहा था तो मैंग मैंग इसे कहती है कि डैड मॉम ने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि तुम्हें ऐसे बोलने की आदत को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ बोलना एक लड़की के लिए शोभा नहीं देता है। जबकि सब लीलियो जो होता है एक जगह पे आते हुए कहता है कि क्या ये वही जगह जहाँ पे चूजिंग ऑफ मेंटोर शुरू होने वाला है? तो जियांग बताती है कि नहीं, ये तो बस एक होल्डिंग एरिया है क्योंकि जब वो शुरू होगा तब तुमको एक स्पेशल जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और जेट टैबलेट पे तुम्हारी पोजीशन होगी और एक तरीके से रोल नंबर जैसा होता है। तो लीलो जो होता है अपने रोल नंबर की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी चौंक जाता है क्योंकि इसके रोल नंबर पे काफी ज्यादा खतरनाक सा बंदा खड़ा होता है और उसे देख के ये सोचता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और क्या ये बंदा वही है जो कि नंबर 1 है फ्रेशमैन पावर रैंकिंग्स में। तो लीलो जो होता है इसके पास जाके आराम से कहता है कि हे जरा सुनो, तुम असल में मेरी जगह पे खड़े हो और ना जाने इस बंदे को क्या नशा होता है। ये इस चीज को सुनते ही भड़क जाता है और गुस्से से कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तो लीलो कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये सच में मेरी ही जगह है और चलो मुझे तुम्हारा जेट टैबलेट दिखाओ। तो इसका रोल नंबर देख के लीलो कहता है कि वो तो पास में तुम चाह सकते हो और इसे दिखाने के बाद ये बंदा कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप इसे वापस से रख लेता है और फिर एक बार और दोबारा से इसको पहले वाला ही नशा चढ़ जाता और ये भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? और इसे इस तरीके से दोबारा बोलता देख के लीलो के भी होश उड़ जाता है और ये परेशान होते हुए सोचता है कि भैंस की टांग, आखिर तुम्हें यहाँ पे कौन चैलेंज कर रहा है? क्या यह बंदा सच में किसी मिलिट्री स्कूल से आया है? क्योंकि इसकी हरकतों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी जंगली स्कूल से आया है। और फिर ये थोड़ा सोचते हुए कहता है कि क्या तुम अपनी पोजीशन को नहीं ढूंढ पा रहे हो? और इस चीज को सुनते इस बंदे का मुंह लटक जाता है। तो लीलो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तुम अपना टैबलेट दे दो, हम दोनों ही अपने रोल नंबर को एक्सचेंज कर
कर लेते हैं और इस तरीके से तुम मेरी जगह पे खड़े हो सकते हो, जबकि मैं जाके दूसरे स्पॉट का ढूंढ लूंगा। और इतना कह के लीलुओ इस बंदे के रोल नंबर के लिए चला जाता है और लीलुओ ने इसको ये जो फेवर किया था ये इस पे कुछ भी नहीं कहता है। और जैसे जैसे समय बीत रहा होता है और भी ज्यादा न्यू कमर्स ग्रेट हॉल के अंदर आते जा रहे होते हैं और तभी हम होली स्टार कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ड्यूक एक्सपर्ट्स में से एक है। और ये जो होली स्टार कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल है ये सुजिन है। और सुजिन को देख के लीलो जो होता है काफी आश्चर्यचकित होता है और ये मन में कहता है कि ये बिल्कुल किसी वास्ट ओशियन जैसी हैं, जिनके अंदर वाकई में काफी ज्यादा ग्रेट पावर है। और तभी सभी लोग भी चौंक जाते हैं जैसे ये लोग लिटिल एम्परर और एल्डेस्ट प्रिंसिपल को देखते हैं तो। और जैसे लीलो इनको देखता है तो ये सोचता है कि वास्तव में जिस बच्चे से गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस में मिला था वो तो वास्तव में एम्परर निकला। और तभी इसकी गंदी नजर एल्डेस्ट प्रिंसेस पे भी पड़ती है और मन में कहता है कि प्रिंसेस सच में काफी ज्यादा सेक्सी हैं और आखिरकार मैंने किसी ऐसे को तो देखा जिसकी तुलना सही वही के साथ की जा सकती है। और तभी लीलो की नजर लिटिल एम्परर के पीछे खड़े हुए एक बंदे के ऊपर पड़ती है, जो कि जिया किंगडम का रीजेंट गोंग युआन होता है। और इसे देख के लीलो सोचता है कि पक्का यही बंदा होगा जो कि वर्तमान में जिया किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा पावर को होल्ड करता है और इसके पास सच में काफी सॉलिड चरिश्मा है जो कि इसके स्टेटस को भी मैच करता है। और अगर इनकी प्रेजेंस की बात की जाए कि किसकी खतरी है तो जहाँ तक ये वाइस प्रिंसिपल सुजिन के ऊपर भारी पड़ रहा है। और तभी सुजिन कहती है कि न्यू स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का ही होली स्टार कॉलेज के हेलोड हॉल्स के अंदर स्वागत करती हूँ। और इनके इतना कहती है एक अजीब सी एनर्जी चारों तरफ फैल सी जाती है और लीलो भी हैरान होते हुए सोचता है कि इनके द्वारा कहे गए मामूली से शब्द भी किसी भी आदमी को आराम से शांति महसूस करवाने के लिए काफी हैं। और वाइस प्रिंसिपल सुजिन तो सच में काफी रहस्यमयी है। और सुजिन कहती है कि कुछ ही पलों में आपके पैरों के नीचे जो टेलीपोर्टेशन एरिया है वो आप सभी को ही टेलीपोर्ट करके उस एरिया में भेज देगा जहाँ पे आप सभी अपने लिए मेंटोर्स को चूज कर सकेंगे। और इस एरिया में डिफरेंट ग्रेड्स के स्पिरिट बीस्ट होंगे और उसके साथ ही साथ डिफरेंट तालिस्मान भी। और वो जो तालिस्मान होंगे वो सिल्वर स्पार्क मेंटोर्स और गोल्ड ग्लीम मेंटोर्स को दर्शाएंगे, जिनके तालिस्मान तुम लोगों को वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर्स के जो तालिस्मान है वो है ही नहीं, बल्कि वो तुम सभी स्टूडेंट्स को चूजिंग के दौरान देखेंगे और तुम लोगों को वो चूज करते हैं या नहीं ये चीज तुम लोगों के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती है। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही चूजिंग ऑफ मेंटोर शुरू हो जाएगा, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी कमर कस लो। और तभी प्रिंसेस कहती है कि वाइस प्रिंसिपल सुजिन, मैंने सुना है कि इस बार यहाँ पे 5 वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर्स हैं। तो सुजिन कहती है कि मैं बस यही सोच रही थी कि इनमें से कोई बच्चा उनकी नजर में आ सके। और ये जो रीजेंट गोंग युआन होता है ये कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिलिट्री एकेडमी से वो जो बच्चा आया है तो एक तरीके से सभी मेंटर्स उसे लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वैसे भी उसके पास एक अपर 8th ग्रेड रेजोनेंस है जो कि हर मामले में ही काफी रेयर है। और मानना पड़ेगा यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी ग्रेट हैं, लेकिन कॉलेज के पीछे जो पावर है वो तो यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जो यहाँ तक कि ड्यूक स्टेज के एक्सपर्ट्स भी कॉलेज में मेंटर के रूप में रुकने के लिए तैयार हैं और इस चीज ने तो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। तो सुजिन जो होती है कहते हैं कि रॉयल कोर्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और रीजेंट आप वाकई में काफी काइंड है। और तभी अचानक से काफी ज्यादा तेज रोशनियां हॉल के फ्लोर में से निकलने लगती हैं और लाइट्स के जो कॉलम्स होते हैं ये स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाने लगती हैं। और इस तरीके से मेंटोर्स को चूज करने की ये जो रेस थी ये शुरू हो चुकी थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।